नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद बस्ती पहुंचे सीएम योगी ने किया संचारी रोग पखवाड़े का शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को किया संबोधित करते हुए कहा कि ये संचारी रोग मौसमी बीमारियां हैं। अभी यह खतरा 15 नवंबर तक रहेगा। 4 साल पहले के समय में बस्ती जनपद के दर्जनों बच्चे दिमागी बुखार की चपेट में आए हुए थे और कोरोना से जितने लोगों की मौतें हुई हैं, हमें उसकी संवेदना है। हम सभी लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में हम इन जैसी बीमारियों से लोगों को बचा सकें। सीएम योगी ने कहा, कोरोना महामारी में किसी ने अपने भाई तो किसी ने अपनी बहन को, किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपनी माँ को, किसी ने अपनी पत्नी, अपने बच्चे को खोया है। यह महामारी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। इस महामारी के लिए भारत ने स्वयं वैक्सीन विकसित किया है। कल तक भारत में विकसित वैक्सीन से 100 करोड़ लोगों को उसकी डोज दी जा चुकी है। देश की बड़ी आबादी का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है। उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का डोज दे चुके हैं। कोरोना में उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन हमें इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें उन नियमों का उल्लंघन नहीं करना है जिससे कोरोना को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। कोरोना की वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं ली, वह लोग जल्द ही वैक्सीन ले ले। और मुझे बस्ती में बहुत प्रशंसा हो रही है कि बस्ती से प्रारंभ होने वाला यह अभियान सभी बीमारियों को नियंत्रित करेगा। वहाँ मौजूद रहे सांसद हरीश द्विवेदी, बस्ती जिला अध्यक्ष संजय चौधरी जी, डुमरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, हिंदू युवा वाहिनी बस्ती के जिला संयोजक बबलू निषाद, जिला अध्यक्ष शशि भूषण सिंह आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बस्ती वाल्टरगंज से महेंद्र कुमार सोनी की रिपोर्ट। जनप्रतिनिधियों ने उसकी निगरानी की। प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम और सभी संबंधित विभागों के एक-एक कर्मी ने उसको निचले स्तर तक, जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम किया और जनमानस की सहभागिता स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, यूनिसेफ के माध्यम से, पार्क जैसी संस्थाओं के माध्यम से प्रारंभ हुआ। तो उसके परिणाम एक साथ इतनी ताकत, इतने लोगों की भावनाएं और इतने लोगों का प्रयास एक साथ जब प्रारंभ हुआ तो उसका परिणाम रहा कि कोरोना उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य से पूरी तरह समाप्त होता हुआ दिखाई दिया। न केवल हम लोग नागरिकों के जीवन को बचाने में सफल हुए, बल्कि जीविका के साथ साथ आस्था को भी सम्मान देने में हमें सफलता प्राप्त हुई और सभी पर्व और त्योहार सकुशल संपन्न करने के लिए भी एक माहौल हमें प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, ये जो संचारी रोग हैं, ये मौसमी बीमारियां हैं, मौसम के साथ आती हैं और व्यापक नुकसान करते हुए फिर चली जाती है। आपने देखा होगा, असमय मौसम अतिवृष्टि के कारण व्यापक पैमाने पे फसलों का नुकसान हुआ है। ऐसे ही जब असमय मौसम बिगड़ता है तो केवल जन और धन की हानि अपने उस प्रभाव से नहीं करती, बल्कि उसके बाद वो तमाम प्रकार की बीमारियों को भी छोड़ती हुई जाती है। अगर समय रहते हम उससे सावधान नहीं हुए तो उसका परिणाम क्या होगा? जल जमा होगा तो मच्छर होंगे तो गंदगी भी होगी, मलेरिया होगा। जल जमाव कहीं पर है, स्वच्छ जल भी है, जल जमाव है, तो वहां डेंगू के लार्वा पनपेंगे, डेंगू फैलेगा, कालाजार फैलेगा, चिकनगुनिया भी आएगा। और गंदगी है, शुद्ध जल की आपूर्ति लोगों को पीने के लिए नहीं हो पा रही है, तो इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार भी। और एक नहीं, 2 वैक्सीन विकसित किया। और भाइयों बहनों, कल तक पूरे देश के अंदर भारत के द्वारा विकसित की गई वो वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को उसकी डोज कल तक दी जा चुकी होगी। 100 करोड़ लोगों को, याद करना, 100 करोड़ लोगों को ये डोज देने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। और उत्तर प्रदेश देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है। कोरोना प्रबंधन हमारा सबसे बेहतर तो है ही,
लेकिन देश के अंदर सबसे अधिक नागरिकों को कोरोना का डोज देने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। 12 करोड़ से अधिक लोगों को हम कोरोना डोज दे चुके हैं और अगले 4-5 दिन यानी एक सप्ताह के अंदर हम लोग ये संख्या 13 करोड़ पहुंचा चुके होंगे, क्योंकि हमारे पास कोरोना के वैक्सीन भी है और हम लोग एक दिन में 35 से 40 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन देने में सक्षम हैं। इस प्रकार की हमारी तैयारी है। पर्व और त्योहार के कारण, अतिवृष्टि के कारण थोड़ा कार्यक्रम प्रभावित हुआ है, लेकिन हमारा ये मानना है इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हर एक नागरिक का जीवन बचाना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, संचारी रोग नियंत्रण का जो कार्यक्रम है, ये इन सभी प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के साथ ही कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनना चाहिए और एक बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में हम व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम के साथ इसको जोड़ सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा निगरानी समितियां घर घर जाती थी, घर घर में दस्तक देती थी, वहां पे जो भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता था उस व्यक्ति को वे लोग मेडिसिन किट उपलब्ध करवाती थी और अगले 24 की अनुभूति हो रही है। मुझे विश्वास है कि बस्ती से प्रारंभ होने वाला यह अभियान पूरे प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ करके न केवल दिमागी बुखार को बल्कि डेंगू, कालाजार, मलेरिया, चिकनगुनिया और उन सभी प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित करने के साथ ही, क्योंकि उसके खतरे बरसात जिस प्रकार की हो रही है, ये बरसात में उस प्रकार के खतरे और भी दिखाई देंगे, उसको नियंत्रित करने के साथ ही हम लोग कोरोना जैसी महामारी को भी पूरी तरह नियंत्रित करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। धन्यवाद। जय जय श्री राम। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ABS न्यूज और हाँ, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ABS न्यूज को अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें।